जय श्री कृष्ण। मैं सोनाली पूजा व्रत कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पौष मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की कहानी सुनेंगे। इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी व्रत। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सब एकादशी का महात्म्य बताकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की। अब मुझे कृपा करके यह बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और उसका विधि क्या है, उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इसे चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, तो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंता करती रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमको कौन पिंडदान करेगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितर और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो, उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए मुझे भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है, वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन में निकल गया तथा वहां वन में जाकर उसने पक्षी और वृक्ष को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के साथ घूम रहे हैं। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कहीं यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने आंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है।
आज आप इसका व्रत जरूर करें। भगवान की कृपा से आपके घर भी अवश्य पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने भी निश्चय किया, अरे आज एकादशी है तो मैं इस एकादशी का व्रत करूंगा। राजा ने उस एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी को गर्भधारणा हुई और 9 महीने पश्चात राजा के घर एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर राजा बहुत हर्षाया। पूरे नगरी में सब जगह खुशियां ही खुशियां बौछार करने लगी। राजा को वह पुत्र बहुत अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक बना। हे श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, ऐसी है ये पुत्रदा एकादशी का महात्मा। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसे भी बहुत अच्छे संतान रत्न की प्राप्ति होती है। तो ऐसे है ये पुत्रदा एकादशी का महात्मा। तो भक्त हो, कैसी लगे पुत्रदा एकादशी का महात्मा? मुझे कमेंट्स बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिए और मेरे इस नए चैनल को पूजा व्रत कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरा जो कहानी का नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।